गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी, कुछ हम कहें कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी। गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी, कुछ हम कहें कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी। गुलमोहर की छाँव में गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी। दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की कड़ी। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी। दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की लड़ी। गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी, कुछ हम कहें। नमस्कार मित्रों, मैं मधु शर्मा न्यूयॉर्क अमेरिका से मंच पर उपस्थित एवं मंच पर जुड़े सभी मित्रों का सादर अभिवादन करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। गुलमोहर के द्वितीय वार्षिकोत्सव का आज तीसरा दिन है और गुलमोहर के आंगन में आज सखियों का मेला है। साहित्य जोड़ता है, इस बात का जीता जागता उदाहरण हमारा आज का यह कार्यक्रम एक राह एक सफर एक मंजिल है, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों से हमारे साथी मंचों की संस्थापक और संस्थापिकाएं आज जुड़ी हैं। हम न केवल आज सिर्फ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, बल्कि हम दिलों से जुड़े हैं और हमें एक साथ बांधने वाला धागा है कविता, हमारा साहित्य प्रेम और हमारा जज्बा। हम एक दूसरे का पूरे मन से एक सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, एक साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा हमारे बीच नहीं है। हर मंच हमारा अपना मंच है और हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारे साहित्य को पूरे विश्व में सम्मान मिले। हमारी हिंदी कविता हर घर में पहुंचे, हर मन में पहुंचे। यूं तो मैं बोली जा सकती हूँ क्योंकि मेरे हर्ष की आज कोई सीमा नहीं है, लेकिन समय का ध्यान रखती हूँ और एक बार जोरदार तालियों के साथ आज अपनी सभी सखियों और सखा का अभिनंदन करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की संचालिका वीणा सिन्हा जी को कि वो आए और कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो एक बार बहुत सारी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया शुक्रिया। गुलमोहर अपना दूसरा साल मना रहा है, दूसरा वार्षिकोत्सव मना रहा है
और एक यह वर्ष वैसे ही खास है गुलमोहर के लिए क्योंकि स्वर्गीय पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी का जन्म शताब्दी भी है। तो इस लिहाज से यह वर्ष बिल्कुल खास है। और आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर, गुलमोहर के मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय सुषमा मल्होत्रा जी, जो कि निर्मल रोशन साहित्यिक मंच न्यूयॉर्क अमेरिका की संस्थापिका हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं शिखा पोरवाल जी, जो कि मनस्विनी की संस्थापिका हैं, अभी जी हाँ जुड़ गई हैं वैंकूवर कनाडा से। हमारे साथ उपस्थित हैं संगीता चौबे पंखुड़ी जी, अंजुमन ए पंखुड़ी उनका मंच है, वो कुवैत से हैं। राजेश भटनागर जी, जो कि हमारे साथ आज एक ही सखा हैं स्पेशल राजेश भटनागर जी, जो माँ शकुंतला देवी साहित्य एवं कला परिषद अजमेर राजस्थान में स्थित है, उसके संस्थापक हैं। और हमारे साथ हैं प्राची रंधावा जी, जो मुझे लगता है अभी जुड़ी नहीं है, वो सृजनी मंच है, वहां की संस्थापिका हैं, वो कनाडा से हैं। वंदना खुराना जी, कुछ दिल ने कहा, उस मंच के संस्थापिका हैं, वो ब्रिटेन से हैं। मधु शर्मा जी तो हैं ही गुलमोहर की संस्थापिका, हमारे साथ हम उसी पटल पे हैं। और डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी हैं सृजनी मंच की संस्थापिका, जो कि जर्मनी से हैं। अपर्णा संत जी गृह स्वामिनी मंच की संस्थापिका हैं, भारत से जुड़ी हैं हमारे साथ। मोनी विजय जी हमारे साथ शेयर योर ह्यूमैनिटी, दोहा कतर का मंच है ये, वहां से हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुपम मिठास कौरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं टोरंटो कनाडा से, आगाजे महफिल के मंच से। और मंजू श्रीवास्तवा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, सृजन की संस्थापिका, जो कि ग्लोबली प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड टैलेंट मंच है। धन्यवाद, ये मंच अमेरिका से है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम से जुड़ने का और अपना कीमती समय देने का। मैं सर्वप्रथम अगर राजेश जी उपस्थित हैं तो मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी। राजेश जी, दो ही पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ कि सेहन ए चमन को अपनी बहारों पे नाच था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। क्या बात है, और क्या बात है। बहारों पे छा जाइए, यहाँ बहुत सारी बहारें आपका इंतजार कर रही हैं। सम्मानित मंच को सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं माँ शकुंतला देवी साहित्य एवं कला परिषद जो है वो 2019 से चला रहा हूँ जी। ये मेरी माता जी के नाम पर है जी। इस समूह के अंदर मैं किसी से किसी प्रकार का चंदा नहीं देता हूँ, ना कोई आर्थिक सहयोग आज तक मैंने लिया है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो माँ ने प्रेरणा दी मुझे, तो मैं हिंदी उसके माध्यम से हिंदी की सेवा करूं, हिंदी प्रचार प्रसार में अपना जो योगदान है वो दे सकूं। इसके लिए मैं स्कूल और कॉलेजेस में जाकर स्कूलों में के बच्चों से कवि सम्मेलन करवाता हूं हिंदी में, और उसका खास विषय ये होता है माँ, बेटी और देश। इन 3 विषयों में उन बच्चों से मैं या तो स्वरचित होती है उनकी कविताएं वो, या किसी की पढ़ें जिससे उनको लगाव हो, हिंदी से लगाव हो, कविता क्या है, कविता की तरफ आकर्षित हो। तो ये काम मैं स्कूल और कॉलेजेस में करता हूँ। जो बच्चे उसमें सहभागिता करते हैं उनको अपना माता के नाम का स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट पे देता हूँ, और जो बहुत अच्छा करते हैं तो कभी कभार उनको नकद पुरस्कार भी मैं देता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत। वर्ष में एक बार मातृ दिवस पर मैं अपने साथी कलाकारों का, साहित्यकारों का की माताओं का सम्मान करता हूं, तो उनको शॉल उड़ाकर, स्मृति चिन्ह देकर, और काव्य गोष्ठी होती है उस दिन, और फिर शाम को खाना वगैरह होता है। तो ये मैं कार्य में लगा हुआ हूँ, विगत 3-4 वर्ष हो गए हैं। और हिंदी सप्ताह में मैं आपको सभी को पता है ऑनलाइन पूरे देश के जो कवि हैं उनको ऑनलाइन आमंत्रित करता हूं, उनसे कविता पाठ करवाता हूं।
बस जी। ये है जो कुछ है। बहुत सुंदर आप कार्य कर रहे हैं माँ के नाम से। तो आपकी माता जी को शत शत नमन और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके मंच के लिए। जी राजीव जी, ये अभी मैं सुनकर बड़ा अच्छा इस लगा। वर्ष अभी जी तक पता नहीं था आपकी, हमारी रोज सुबह होती है आपकी कविता पढ़कर, पर आज पता चला हमको और भी डिटेल। इस वर्ष बड़ा से मैं अच्छा लगा। इस वर्ष से मधु जी मैं कहानी प्रतियोगिता निकालना चाह रहा हूँ जी और एक कविता प्रतियोगिता निकालना चाह रहा हूँ जो वर्ल्ड वाइड, मतलब उसमें पुरस्कार रखूंगा मैं, जैसा भी संभव हो सकेगा नकद पुरस्कार रहेगा। एक जी बड़ा भव्य समारोह आयोजित होगा उसमें। तो पुस्तक जो जिनकी नई पुस्तकें प्रकाशित होंगी उनकी पुस्तकों का विमोचन होगा, और जो पूरे जी देश से जो विजेता आएंगे उनका सम्मान होगा जी। बाकायदा। और एक भव्य आयोजन में करूंगा, ये मातृ दिवस के ऊपर ही करूंगा। बहुत बहुत आप सभी का शुभकामनाएं। सहयोग बहुत चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी बहुत बढ़िया, बहुत खूब। माता जी के नाम पर बधाई हो। जी जी जी। कुछ सुनाए। माँ की प्रेरणा ही है। जी अब आप बताइए और क्या कहना है। आप अपना कुछ भी आप सुनाइए। आप आपको सुनना भी चाहेंगे हम। अच्छा 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 अच्छा। जी तो क्योंकि मैं माता जी के नाम पर चलाता हूँ और माँ पर जी कविता करवाता हूँ, जी तो मैं एक माँ पर छंद सुनाता हूँ आपको। जी शायद पहले नहीं सुनाया होगा कभी, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैंने वैसे गद्य काव्य सुनाया था और वीना जी के आंखों में आंसू भर आए थे, और वो झूठ बहुत बोलती है, वो कविता सुनाई जी थी। जी बिल्कुल, याद मुझे आया भी मीरा जी याद है वो आपको? कविता। जी। जी मुझे याद है वो मैं कविता। आज और आज हाँ, माँ पर छंद सुनाता हूँ कि आप माँ का। तरन्नुम में सुनाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत जी सुंदर। जी जी जी। ममता की मूरत है, सलोनी सी सूरत है। ममता की मूरत है, सलोनी सी सूरत है। धवल चांदनी है, तू चंदा सी चकोर माँ। ममता की मूरत है, सलोनी सी सूरत है। धवल चांदनी है, तू चंदा सी चकोर माँ। अमृत की धार सी है, यशोदा के प्यार सी। अमृत की धार सी है, यशोदा के प्यार सी। जल थल नभ मन तुम चहुओर माँ। मन करे आंचल में आके तेरे छुप जाऊं। मन करे आंचल में आके तेरे छुप जाऊं। निराशा की हूँ सांझ में, आशाओं की भोर माँ। और वो कच्ची मनुहार की, वो गगरी है प्यार की। कच्ची मनुहार की, वो गगरी है प्यार की। दुनिया से लड़ जाए नहीं कमजोर माँ। दुनिया से लड़ जाए नहीं कमजोर माँ। और इसलिए हर माँ की औलाद क्या चाहती है? पहली बात तो यह है कि सबसे निर्मल जो पवित्र प्यार होता है वो माँ का होता है। इससे बढ़िया कोई प्यार, पहला प्यार तो माँ का, और फिर किसी ने किया है तो मीरा ने किया है जो पवित्र था। तो हर औलाद माँ से क्या चाहती है कि सिर पे तेरा हाथ हो, ममता तेरी साथ हो। सिर पे तेरा हाथ हो, ममता तेरी साथ हो। पल में सारी बाधाएं पार कर जाऊं माँ। और जीवन में जब घिर जाऊं मैं दुखों से फिर, जीवन में जब घिर जाऊं मैं दुखों से फिर। आंचल में जाने क्यों सुकून तेरे पाऊं माँ। मेरी सारी गलतियां पल में तू जाती भूल। मेरी सारी गलतियां पल में तू जाती भूल। चाहे रोज कितना भी तुझको सताऊं माँ। और करुणा की देवी तेरे चरणों में चारों धाम। करुणा की देवी तेरे चरणों में चारों धाम। चरणों की धूल तेरी माथे से लगाऊं माँ। चरणों वाह, की धूल तेरी माथे से लगाऊं माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, धन्यवाद क्या बहुत बात आपका है। बढ़िया, सभी बहुत का। बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत बहुत हमेशा धन्यवाद। आपकी कविताएं भाव विभोर कर देती हैं। जी जी जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं बुलाना चाहूंगी, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी एक बहुत ही खूबसूरत संस्थापिका, यहाँ मंच की संस्थापिका हैं उपस्थित आदरणीय अनुपम जी, अनुपम मिठास कौरा जी। मिठास तो इनके अंदर इतनी भरी है कि मैं क्या कहूँ, मुझे डायबिटीज ना हो जाए यही डर है। खैर मैं होने क्या नहीं बात, दूंगी क्या बात है। दूंगी अपना।
कहते हैं कि पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, कि पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। और क्या यही बात है। हौसला रखती हैं हमारी अनुपम जी। अध्यापिका हैं और इसके साथ साथ मंच को संभालना, परिवार को संभालना, यही बताता है कि ये उड़ान किस तरह से भर रही हैं। आइए और हमें अपनी रचना सुनाइए और अपने मंच। बहुत बहुत स्वागत। आप म्यूट हैं अनुपम जी। हाँ। बहुत बहुत आभार वीना जी, इतने सुंदर आमंत्रण के लिए, और आपका मन संचालन सदा की तरह बहुत ही खूबसूरत। मैं मधु शर्मा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ उनकी संस्था गुलमोहर की 2री वर्षगांठ पर, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि गुलमोहर के गुल यूं ही खिलते रहें और हम आपसे यूं ही मिलते रहें। तो मैं अपने एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। ये माहिए हैं, ये मेरे अनुपम काव्य कलश में है, और थोड़े से मैंने नए भी लिखे हैं, तो मैं कुछ माहिए प्रस्तुत करना बहुत चाहूंगी। बहुत स्वागत आपका। और हम सभी मंच इसी तरह से मिलते रहे, हमेशा हमेशा मिलजुल कर ही। हम कहते हैं ना, अपना कोई भी त्योहार हो या अपना कोई भी उत्सव हो, अपनों के बगैर अधूरा होता है। तो इसीलिए आज का ये प्रोग्राम हम सभी का मंचों का एक उत्सव है, सिर्फ गुलमोहर का नहीं। बिल्कुल, इस साहित्यिक सफर में हम सब साथ साथ हैं। तो बिल्कुल। दुनिया का मेला है, सुख दुख का रेला है, दुनिया का मेला है, सुख दुख का रेला है, हर कोई खेला इसे, न चाहे जेब में ढेला है, हर कोई खेला इसे, न चाहे जेब में ढेला है। तो वीना जी ने मिठास की बात की उस पर, कोई कड़वा यहाँ ऐसे जैसे नीम करेला है, कोई कड़वा यहाँ ऐसे जैसे नीम करेला है, कोई बोले मीठे बोल जैसे गुड़ का ढेला है, बहुत कोई सुंदर। बोले मीठे बोल जैसे गुड़ का ढेला है। और वीना जी ने हौसलों की बात की, तो उस पे बढ़ते हुए कदमों को, बढ़ते हुए कदमों को हालात ने कीला है, नसीब ने सबके साथ मन मर्जी का खेला है, बहुत सुंदर। नसीब ने सबके साथ मन मर्जी का खेला है। तो कुछ नए माहिए लिखे हैं वो, बंजारे जो होते घर उनके नहीं होते, बंजारे जो होते घर उनके नहीं होते, आखिरी सांस तलक काफिले संग वो होते, आखिरी सांस तलक काफिले संग वो होते। और अब पंछी, पंछी जो उड़ते हैं, पंछी जो उड़ते हैं, छुए नील गगन वो हैं, सांझ से पहले वो घर अपने होते हैं, सांझ से पहले वो घर अपने होते हैं। और अगला, पतझड़ बहार ये मौसम आते जाते हैं उस पर, जी हाँ। बदली है जो ये रुत तो, बदली है जो रुत तो, रंग बदल गए पत्ते, पतझड़ आने पर पेड़ दुल्हन से सजते, पतझड़ आने पर
पेड़ से दुल्हन से सजते, जैसे बाहर के रंग है, पतझड़ के भी रंग होते हैं। जब पतझड़ आता है तो कैसे पत्ते, जो हरे पत्ते रंग बिरंगे हो जाते हैं, गुलाबी हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर एक और, जी। जो भरोसा है रखते, नाव एक है वो रखते, जो भरोसा है रखते, नाव एक है वो रखते, तूफान आए भी किनारे उनको है मिलते, तूफान आए भी किनारे उनको है मिलते। और अब आखिरी, दोस्ती के नाम, घर गुर्बत आए जो, घर गुर्बत आए जो, घड़ी मुश्किल आए जो, दुख में साथ रहे, सच्चे दोस्त वही रहते, दुख में साथ रहे, सच्चे दोस्त वही रहते, दुनिया का मेला है, सुख दुख का रेला है, हर कोई खेला इसे, न चाहे जेब में थेला दिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत सुंदर माया अनुभव जी, बहुत बहुत खूब। और किसी ने क्या खूब कहा है दोस्ती के लिए कि प्यार में भले ही जुनून है, प्यार में भले ही जुनून है, लेकिन दोस्ती में सुकून है। क्या बात है, बिल्कुल, वाह, दोस्ती वाह, में सुकून क्या है। सच में दोस्ती में जो सुकून मिलता है, जो अपनापन मिलता है, वो बहुत नहीं। बहुत खूब। बहुत सुंदर मधु जी। और अभी मैं मधु जी इनको संगीता जी को संगीता जी को बुला लेते हैं। संगीता जी आज ट्रैवल कर रहे हैं, जी तो संगीता जी आज हमारे आज हम सब सफर में हैं। सफर में जी, हैं। जी हाँ। पूरा जिंदगी ही सफर है, कोई वीकेंड नहीं। है ना। जी सफर में है, कहते हैं ना, सफर कर रहे राही हैं, मंजिल को जी। पाएंगे। संगीता जी हमारे अंजुमन पंखुड़ी मंच है, वहां से जुड़ी हैं हमारे साथ, उस मंच की संस्थापिका हैं। और मैंने संगीता जी के लिए 2 पंक्तियां रखी हैं कि लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझो, कि लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझो, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है, बाहर बहुत वाह, उतना ही वाह, तूफान बहुत खूब, बाकी है। बहुत खूब। जी हाँ, तो हमारे ऐसी रचनाकार हैं, इतना कुछ लिखती हैं, अंदर इतना तूफान है। आइए कुछ हमें भी सुनाइए अपने। बहुत बहुत स्वागत संगीता जी। स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है बहुत संगीता धन्यवाद, जी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सबको, और इतना सुंदर मन संचालन कर रही है वीना जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और इतनी खूबसूरत पंक्तियों से मुझे आमंत्रित करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ मधु मोहना जी को, गुलमोहर मन के द्वितीय वार्षिकोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं, और कि आपका मंच ऐसे ही फले फूलता रहे, और अच्छे अच्छे साहित्यकारों को आप अपने मंच पर अवसर देती रहे, और इतनी सुंदर आपने आज ये महफिल सजाई है, उसमें मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज समस्त काबिल जी, आज की ये महफिल हम सब के नाम है, सिर्फ गुलमोहर की नहीं है, ये आज हम सब की दोस्ती के नाम है। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। मंचासीन समस्त काव्य विधियों को भी नमन करती हूँ, माँ शारदा नमन करती हूँ। और चार पर एक घनाक्षी छंद मैंने लिखा है कल ही, जी सफर में तो हूँ, पर मंच के लिए 4 पंक्तियां समर्पित है घनाक्षी छंद में। जी। गुलमोहर के गाँव, गुलमोहर के गाँव में मिले सुख की छाव, प्रेम पयोधि सिंचित यह परिवार है। एक ये परिवार है, जो हम सब परिवार के सदस्य हैं, जो कि आपस में प्रेम से मिलते हैं। गुलमोहर के गाँव में मिले सुख की छाव, प्रेम पयोधि सिंचित यह परिवार है। सवैया चौपाई छंद
मुक्तकों के मकरंद गीत गजलों की यहाँ बहती बयार है। मधुमोहना की बोली शहद हो जैसी घोली, मधुमोहना की बोली वाह वाह। शहद हो जैसे घोली, करने हंसे सबका स्वागत सत्कार है। गुलमोहर का रथ पड़े प्रगति का पथ, गुलमोहर का रथ पड़े प्रगति का पथ, प्रभु से हमारी बस यही दरकार है, प्रभु से हमारी बस यही दरकार है। तो ये गुलमोहर मंच को बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर मीनाक्षी। बहुत खूब। बहुत आभार। और अब एक, चूंकि हमने कल ही महाशिवरात्रि मनाई है, तो एक मैंने गीत भजन में लिखा है, मैं शिव शंकर को ये भजन समर्पित कर सुनिएगा। तू कितना भोला है, तू कितना भोला है, दीन दयाला है, पालन हारा है। शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू, जग के कष्टों को दुख संतापों को तूने टारा है। शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू, चंद्रमा को तूने शीश पे धारा, चंद्रमा को तूने शीश पे धारा, हिमगिरी से निकली जब गंगा तूने जटा पे उतारा, दिया अमृत दान, किया तूने विष का पान, बहाई अमृत धारा है। शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू, कंठ लपेटी सर्प की माला, कंठ लपेटी सर्प की माला, तन पर भस्म भभूत लगाई, पहने व्याघ्र की छाला, प्रीतुन पेल पत भंग, गणपति गौरा संग, नंदी सवारा है। भोलेनाथ भोलेनाथ, शिव शंभू शिव शंभू। और गीत का अंतिम पंथ समर्पित है। हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, हे त्रिपुरारी त्रिनेत्रधारी, तेरे दर्शन से मिट जाए पीड़ा व्याधि सारी, सकल सृष्टि में तेरी कृपा दृष्टि ही एक मत सहारा है। शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू शिव शंभू। बहुत बढ़िया, बहुत जय भोलेनाथ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर सुंदर भजन, बहुत सुंदर रचना। बहुत आभार, आप सबने इतना इसमें प्यार दिया मेरी रचना को, प्रस्तुति को, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अभी कुछ देर और जुड़ूंगी, कोशिश में, क्योंकि जुड़े रहिए। जी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां आपने गुलमोहर के लिए भी एक रचना रखी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और वीणा जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े हैं, हम अपने फेसबुक से श्रोताओं का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बिल्कुल। पीके तिवारी समाज सेवी जी जुड़े हैं, जयमिनी पांड्या, जितेंद्र कुमार, संजय प्रकाश शर्मा, रमा भाटी, प्रमोद तिवारी, मिठास कौरा जी जुड़ी हैं, हीरो वाधवानी जी, सरोज उपाध्याय जी, मोनी विजय इधर भी हैं और फेसबुक पर भी जुड़ी हैं, अर्चना भटनागर जी, सरोजनी कौशिक जी, राजेंद्र निदर जी, प्रमोद मिश्र निर्मल जी, रेखा जैन जी, और मंजू श्रीवास्तव जी इधर भी हैं, और फेसबुक पर भी हमारे साथ हैं, राकेश मल्होत्रा जी जुड़े हैं, उमंग सरेन जी हैं, आशा दुआ जी हैं,
प्रमिला शरद व्यास जी जुड़ी है, निशी तलवार जी जुड़ी हैं, मोनी विजय इधर भी हैं, उधर भी है, सारिका फ्लोर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर कुमावत जी जुड़े हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी मित्रों का, जो इनमें से कुछ हमारे साथ कल थे और कुछ आने वाले दिनों में भी होंगे। तो आप सभी का जुड़े रहने के लिए हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद भी नहीं कह बहुत सकते हम शुक्रिया, लोग, ये भी तहे बहुत दिल से। छोटी सी बात है, बट बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी बहुत ही दिल की खूबसूरत, वैसे ही खूबसूरत हैं हमारी सुषमा मल्होत्रा जी। तो ये हैं निर्मल रोशन साहित्यिक मंच की संस्थापिका, न्यूयॉर्क अमेरिका से। मैं 2 ही पंक्तियां बोलूंगी इनकी खूबसूरती पे कि यूं न निकला करो आजकल रात को, यूं न निकला करो आजकल रात को, चांद छुप जाएगा देखकर आपको। बड़ी ही वाह। खूबसूरत है, बाकी वाह, वाह। खूबसूरती उनके पे ही बनती है कभी। जी हाँ, स्वागत है आपका गुलमोहर के। वीना जी आपने इतनी अच्छी पंक्तियां पढ़ दी हैं। वैसे तो यहाँ जितने जितने भी प्रतिभागी हैं, जो भी संस्थापक जुड़े हैं, सभी खूबसूरत हैं। जी तो धन्यवाद आपका। और जैसे अक्सर होता है, आप संचालन बहुत अच्छा करती हैं। और मधु शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई गुलमोहर की द्वितीय वार्षिक कार्यक्रम को, इस तरह इसको कार्यक्रम को संचालन करना, संयोजन करना, बहुत बहुत आपको तहे दिल से बधाई। तो मैं थोड़ा सा समय लेकर बताना चाहूंगी कि निर्मल रोशन साहित्यिक मंच न्यूयॉर्क बहुत ही एक बेबी की स्टेज में है। अभी 1 वर्ष हुआ है, जो मैंने पिछले साल 2022 में उसकी स्थापना की थी। और ये मैंने अपने माता पिता दोनों, निर्मल रोशन मेरे माता पिता का नाम है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैंने ये कार्यक्रम इस की स्थापना की। और इसका जो कार्यक्रम है वो मासिक करती हूँ, पहला रविवार हर महीने का। तो उसमें कार्यक्रम एक ही तरह का नहीं है उसमें, क्योंकि इसका जो गोल है वो है भाषा और संस्कृति को प्रोत्साहन देने का। क्योंकि मेरी भी एजुकेशन से ही अमेरिका में सारा रिलेशन है। तो इसमें काव्य गोष्ठी तो होती ही है, काव्य गोष्ठी में भी अलग अलग विधा होती है, जैसे कि गजल है, गीत है और भजन भी होते हैं। लेकिन मैं प्रोफेसर जो कि अमेरिका में हिंदी पढ़ाते हैं और भारत में भी जिनको मैं जानती हूँ, तो यहाँ पर हम अमेरिका में भाषा का स्तर और किस तरह हो रहा है उसके ऊपर भी मैंने कार्यक्रम आयोजन किए हैं। और मुझे सौभाग्यवश भारत में गई थी पिछले वर्ष दिसंबर में, तो वहां पर मैं व्यक्तिगत रूप में निर्मल रोशन साहित्यिक मंच पर एक काफी मतलब भी प्रभु का आशीर्वाद लेकर चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम का मैंने आयोजन किया था, जो कि सफल हुआ, सबका प्रेम मिला और सबने बहुत इसको पसंद किया। तो आप सबका आशीर्वाद लेके मैं इसको आगे चलाती हूँ। बहुत खूब, बहुत 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 बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके मंच के लिए। बहुत अच्छा, बहुत। तो मैं 2-3 पहले दोहे पढ़ देती हूँ, उसके बाद थोड़ा छोटे 2-3 माहिया पढ़ने का प्रयास करूंगी आज। माथा हाँ जी, धन्यवाद जी सभी को। माथा टेकन जाऊंगी कब उस मंदिर के द्वार, माथा टेकन जाऊंगी कब उस मंदिर के द्वार, क्षमा मांग कर प्रभु से होगा जीवन पार। मेरी हर जरूरत में मेरी हर जरूरत में माँ रहा तुम्हारा साथ, जन्म दिया संस्कार भी सर पर रख कर हाथ। ये अपने माता पिता को समर्पित किया कि कर्म किए दिन रात कई लेकर उनका नाम, कर्म किए दिन रात कई लेकर उनका नाम, प्रेम जो उनका मिला पूर्ण हुए सब काम। बहुत खूब। रोशन जीवन हो गया, रोशन ये मेरे पिताजी का नाम है। रोशन जीवन हो गया लेकर जन्म उस घर, नजर तुम्हारी संग रही हाथ रहा मेरे सर।
नजर तुम्हारी संग रही, हाथ रहा मेरे सर। इन्हीं दोहों के साथ मैं आगे आप सबकी आज्ञा लेकर मधु जी और जी। वीणा जी, मैं कुछ स्वागत। माहिया पढ़ने की कोशिश करूंगी, जो कि स्वागत। स्वागत। थोड़ा सा श्रृंगार रस में लिखने का एक प्रयास किया। जी। और जैसे मौसम बदलता है तो वो कुछ थोड़े पढ़ूंगी, समय को अपना मद्देनजर रखते हुए। जी। तेरा प्यार मिल जाए, तेरा प्यार मिल जाए, इकरार जब करे, गीत खुशी के गाए, इकरार जब करे, गीत खुशी के गाए। तुम्हें दूर से देखा, तुम्हें दूर से देखा, पास जो मैं गया, तुमने खींच दी रेखा। वाह। पास जो मैं गया, तुमने खींच दी रेखा। रिश्तों का सलीका है, रिश्तों का सलीका है, प्रेम रंग भर के कुमकुम का टीका है। अरे वाह, बहुत खूब। प्रेम रंग भर के कुमकुम का टीका है। अगर पसंद आया तो आपका धन्यवाद। मुझे बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर बहुत सुषमा सुंदर। जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तुम पास कभी आओ, तुम पास कभी आओ, बसंती मौसम है, कलियों संग शर्माओ, बसंती मौसम है, कलियों संग शर्माओ। शोभा है रातों में, शोभा है रातों में, जब चांद देख ले, मिठास हो बातों में, जब चांद देख ले, मिठास हो बातों में। बहुत सुंदर। जिंदगी अजब पहेली, जिंदगी अजब पहेली, मिलजुल के रह ले, जैसे सखी सहेली, मिलजुल के रह ले, जैसे सखी सहेली। जो ये अंतिम इसका है इसी विचार के साथ। मौसम ये प्यारा है, मौसम ये प्यारा है, कलियां खिलती है, जब साथ तुम्हारा है, कलियां खिलती है, जब साथ तुम्हारा है। तेरा प्यार मिल जाए, इकरार जब करे, गीत खुशी के गाए, इकरार जब करे, गीत खुशी के गाए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुषमा जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर माया। और यहाँ पर उपस्थित हर चेहरा इतना खूबसूरत है, और हम सबको क्या खूबसूरत बनाता है हमारे भाव। और मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कभी, बहुत सही कह रही हैं मधु जी, बिल्कुल। न खूबसूरत चेहरा न खूबसूरत लिबास, क्या बात न है। खूबसूरत चेहरा न खूबसूरत लिबास, अंतर मन की सादगी करे आपको खास, क्या अंतर बात है। बहुत करे आपको साथ। बहुत तो हमारे दिल में जो एक दूसरे के लिए प्यार है, सम्मान है, वही हम सबको खास बनाता है।
बिल्कुल बहुत बहुत सभी दोस्तों का। वीणा जी। जी हाँ, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अब मैं मंच पर बुलाती हूँ हमारी साथ जुड़ी हैं मोनी विजय जी, जो कि शेयर योर ह्यूमैनिटी मंच की संस्थापिका हैं, दोहा कतर से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। मोनी जी, आपका स्वागत है। मैं दो ही पंक्तियां आपके लिए रखना चाहूंगी कि अंदाज से ना नापिए किसी की हस्ती को, कि अंदाज से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। आइए। क्या बहुत बात। बहुत स्वागत मोनी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी, सादर प्रणाम आप सभी को। और वीना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मधुर वाणी में यह गुलमोहर का जो आज का प्रोग्राम है वह संचालन हो रहा है, बहुत खूबसूरत। मधु दी, विशेषकर आपको आज के लिए बहुत ही विशेष शुभकामनाएं। वैसे तो ये हमारा अपना गुलमोहर मंच है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग 2 वर्ष मना रहे हैं इसमें। तो और हमारे जितने भी हमारे सहयोगी संस्था हैं, अर्चना जी हैं, वीना जी, सुषमा जी, शिखा जी, मंजू जी, संगीता जी, वंदना जी और हमारे राजेश जी सखा, उन सबको हम लोग प्रणाम करते हैं। और मधु दी के लिए मैंने बस आज 1-2 लाइन लिखी है, तो वही मैं सुना देती हूँ। अभी तुरंत तो ये है कि कोई राग न छेड़ू मल्हार, कोई राग न छेड़ू मैं, न छेड़ू आज मल्हार, गुलमोहर के छांव में मिला दोस्ती प्यार अपरंपार। बहुत वाह वाह साहित्य का बहुत सौंदर्य खिलता यहाँ, साहित्य का सौंदर्य खिलता यहाँ, मिलता अनगिनत शब्दों का हार। सबको संग लेकर है चलती, सबको संग लेकर है चलती, यही है संस्थापिका मधु दी का माधुर्य संसार। गुलमोहर, बहुत बहुत प्यार। हमारी वंदना जी खुराना जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा। और बहुत सुंदर पंक्तियां, हम सबके दिल के भाव आपने मोनी जी व्यक्त कर दिए। थैंक और यू सो मच। आज हम लोग यहाँ पर ज्यादातर नारी ही हैं, तो मैं अपनी एक नारी पर लिखी हुई रचना वही पढ़ देती हूँ आप सबके समक्ष। बहुत बहुत स्वागत। शेयर योर ह्यूमैनिटी के बारे में क्या बताऊं, वो भी शायद 2-4 लाइन बता देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शेयर योर ह्यूमैनिटी, जैसे आप मानव हैं तो आपके अंदर सारे गुण हैं, बस उसी को निखारने का, संवारने का, सजाने का कार्य कर रही है शेयर योर ह्यूमैनिटी, जिसमें हम लोग सहयोग लेते हैं, चाहे साहित्य का हो, संगीत का माध्यम जो भी हो, साहित्य हो, संगीत हो, सेवा हो, तो इस तरह से बहुत सारे अनगिनत कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। 2019 से कार्य कर रहे हैं और लगातार ईश्वर की कृपा है कि हम लोग कभी रुके नहीं हैं। नए नए अलग अलग ढंग से प्रोग्राम लेकर आते रहते हैं। बच्चों का भी एक संस्था है, शेयर योर टैलेंट एंड क्रिएटिविटी, जो सिर्फ बच्चों के लिए है और बच्चों के लिए कार्यक्रम भी हम लोग करते आते हैं, देख के कि उनका एग्जाम कब है कब नहीं है, उसके अनुसार उसमें भी कार्यक्रम होते आ रहे हैं। तो बस शेयर एंड ह्यूमैनिटी हर के कोई, ये भी कहने की बात नहीं है कि सब नहीं है, सब कोई मानवता है, सब मानव के हैं और ये सब लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यही चीज है, यही खुशी की बात है कि हर कोई अपने स्तर पे बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। जी जी। तो यही है, हम लोग यहाँ पे नारी हैं, सारी नारियां अपने अपने हिसाब से एक मंच चला रही हैं। आज थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम है। बहुत प्यारी आवाज है मोनी आपके। आवाज में चल रही है। तो बस मैं बोल के ही सुना रही हूँ कि नारी तू हर रूप में है महान, नारी तू हर रूप में है महान, एक दूजे से अलग भले तेरी पहचान। एक हाथ में कलम तो दूजे में कलछी, एक हाथ में कलम तो दूजे में कलछी, सेवा के हर रूप में भावना अटूट है छल की। एक हाथ में कलम तो दूजे में कलछी, सेवा के हर रूप में भावना अटूट है छल की। घर ऑफिस नाते रिश्ते, घर ऑफिस नाते रिश्ते, हर जगह बसती तेरी जान, पर्व त्योहार में जो तू ना हो तो खिलती ना होठों पर मुस्कान। बहुत सुंदर। गगन को भी है छूकर गुजरती, गगन को भी है छूकर गुजरती, तेरे हिम्मत की हुंकार। मातृत्व की अमृत धार है बहती, मातृत्व की अमृत धार है बहती, जब गूंजे तेरी लोरी की झनकार। देश विदेश में शान से लहराती, देश विदेश में शान से लहराती, तेरी उपलब्धि बहुमान, कुल बड़े घर का
शान बढ़े देश का, सदा रखती यह ध्यान। जीवन में लेने पड़े चाहे जितने जंजाल, जीवन में लेने पड़े चाहे जितने जंजाल, सबके अरमान हो जाए पूरे, सबके अरमान हो जाए पूरे, तू रखती सदा ये ख्याल। तो जितनी भी यहाँ नारियां उपस्थित हैं उन सबको, आगे नारी दिवस भी आने वाली है, और साथ में गुलमोहर को भी, कि देती मैं दुआएं तुमको, देती मैं दुआएं तुमको, सदा बहार की तरह खिलती रहना, हवाओं में खुशबुओं बन बिखरना, हर सू फैले ज्ञान और निष्ठा का सम्मान, नारी तेरी रूप में, नारी तेरी हर रूप में बसी है, माँ धरा प्रकृति और मानवता की पहचान। नारी तो हर रूप में है माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार मोनी। और बेहतरीन आपने यही कहूंगी कि तुम एक ऐसा नायाब हीरा हो जो कि ना केवल साहित्य के लिए बल्कि मानवता के लिए काम कर रहे हो। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं शेयर योर ह्यूमैनिटी के तुम्हारे नहीं कहूंगी, हमारे पटल को बहुत शुभकामनाएं। और दोस्ती के लिए और 2 लाइन में कल पढ़ रही थी कहीं कि जब अपनी ही दुनिया में मदहोश होते हैं, अपनी ही दुनिया में मदहोश होते हैं, जब साथ हमारे कुछ दोस्त होते हैं, जब साथ हमारे कुछ दोस्त होते हैं, हमारे कुछ दोस्त हमसे, हमारे साथ यहाँ इस पटल पर उपस्थित हैं, और कुछ हमारे दोस्त पटल के उस पार फेसबुक पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए मिल लेते हैं। हीरो वाधवानी जी, प्रमिला शरद व्यास जी, मंजू श्रीवास्तव जी, गीता शर्मा जी, रजनी देशमुख जी, अशोक गोयल जी, सुबोध शर्मा जी, अन्नदा पाटनी जी, अनीस अहमद जी, सुधीर श्रीवास्तव जी, प्रज्ञा त्रिवेदी जी, शशि डांडा जी, हमारे साथ जुड़ी हैं शकुंतला शर्मा जी, और निरंतर अपने कमेंट से हम लोगों की हौसला अफजाई कर रही हैं। अनरा दीदी, सादर प्रणाम आपको। प्रज्ञा त्रिवेदी जी हमारे साथ कल जुड़ेंगे, कल के हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी आज से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ अपना कीमती वक्त देकर जुड़े हैं, मेरा बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप सभी को। वीना जी आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। जी हाँ, तो अब मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ी हैं मंच की सृजन मंच की संस्थापिका, जो मंच की ग्लोबली प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड टैलेंट वाला मंच है, वर्जीनिया में स्थित ये मंच है। और मैं मंजू जी के लिए क्या कहूँ, इतनी ऊर्जा, इतनी मतलब पॉजिटिविटी, कितनी कि हम सबको, मतलब हम सबसे वो, मैं नहीं कहूंगी बड़ी हैं, बच्ची ही हैं हमारे लिए। तो वो ऊर्जा है वो बच्चों वाला है। सुनो, बट बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं, तो मैं वैसी हूँ। जो भी है, बट हम आपसे ही ऊर्जा लेते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं। और ये डांस परफॉर्मेंस तो वाह वाह क्या था, हमें प्रेरित करती रहती है जी। तो सबकी प्रेरणा, हम सबकी प्रेरणा है जी हाँ, कि आपकी सोच पर निर्भर रहती है जीत और हार। ऐसा होता है कि आप ही की सोच पर निर्भर रहती है जीत और हार, और मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होती है। तो का यही बिल्कुल इरादा ऐसा ही रहता है कि हार ही क्यों मानना, मैं तो ठान के रहूंगी। थैंक यू सो मच वीना जी, इतना कुछ कहने के लिए मेरे लिए, और आप सबका इतना सम्मान देने के लिए। पर मैं तो यही मानती हूँ कि बूढ़ा बच्चे एक समान, तो मैं तो अब उस तरह की हूँ, अलमस्त, कि बस जो हो जाए वो खुश। स्वागत आपका। तो चलिए 2 लाइनें अपने गुलमोहर को समर्पित कर रही हूँ कि गुलमोहर की बात निराली, मोहक है मदमोहना प्यारी, जाति मैं उस पर बलिहारी, इसी नहीं हर साल मनाए, धूमधाम से जश्न मनाए, गुलमोहर नित और ही निखरे,
माणिक मोती यहाँ है बिखरे, सारे माणिक मोती बिखरे हैं और रोज संभाल रहे हैं यहाँ पर सबको संभाल के रखा है मधु जी ने। तो बहुत सुंदर, बहुत 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 तो एक कविता नजर करती हूँ। हम सबके बीच में कविता सेतु है, लेकिन सेतु हर जगह, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी वो है, उसमें सेतु होता है कहीं ना कहीं। लेकिन उस सेतु से क्या होता है, कुछ बदलता है या नहीं बदलता है, ये इस कविता में। और बदलता है तो कैसे बदलता है। कविता का शीर्षक भी सेतु है। सेतु नदी पर जब बनता है, सेतु नदी पर जब बनता है, जुड़ जाते हैं दो तटबंध। पर क्या नदी के इस पार और उस पार रहने वालों के सुधर जाते हैं संबंध। एक सवाल पे छोड़ूंगी कई पंक्तियां कि सेतु नदी पर जब बनता है, जुड़ जाते हैं दो तटबंध। पर क्या नदी के इस पार और उस पार रहने वालों के सुधर जाते हैं संबंध। शादी भी तो एक सेतु है जिससे जुड़ते हैं दो तन। पर क्या इससे जुड़ पाते हैं दो लोगों के अपने मन। क्या बात। थैंक यू, शुक्रिया। चार दीवारें डाल के जब उन पर पड़ती है छत, चार दीवारें डाल के जब उन पर पड़ती है छत, बन जाता है घर। पर क्या नीचे उस एक छत के सब होते हैं एक मत। पर क्या उस छत के नीचे सब होते हैं एक मत। एक सेतु, एक रिश्ता, एक छत, एक धर्म, सबका केवल तभी है सार्थक अर्थ जब सच्चा प्रगाढ़ सीमेंट हो इनके ताने बाने में। करे ना व्यर्थ कुतर्क, करे ना व्यर्थ कुतर्क, क्योंकि कुतर्क ही होता है जो सारे रिश्तों को तोड़ता है। तो उसी को लेकर कि एक सेतु, एक रिश्ता, एक छत, एक धर्म, सबका केवल तभी है सार्थक अर्थ जब सच्चा प्रगाढ़ सीमेंट हो इनके ताने बाने में। करे ना व्यर्थ कुतर्क। रिश्ता है तभी सफल जब उसको मिले विश्वास की संगत। छत है तभी खूबसूरत जब सब मिलकर दे उसको प्यार की रंगत। दिल की सिगड़ी में भावों का ईंधन डले, दिल की सिगड़ी में भावों का ईंधन डले। प्रेम की ऊष्मा में जब रिश्ता मध्यम आंच में पके, तो वह सेतु कभी न टूटे कभी न गिरे, तो वो सेतु कभी न टूटे कभी न गिरे। जैसे ये यहाँ एक सेतु बना हुआ है, हम सब कविता के माध्यम से जुड़े हुए हैं और एक प्रगाढ़ रिश्ता बन गया है, अनदेखा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं हम सब। और उम्मीद करती हूँ, विश्वास है कि ये ऐसे ही जुड़ा रहेगा। जी बहुत जी मंजू जी, हमारे जो ये रिश्ता है और जो ये सेतु है उसमें विश्वास का पक्का सीमेंट है, इसमें सीमेंट लगा है, बिल्कुल। बिल्कुल सही, और प्यार की रंगत है, है। प्यार की रंगत है, विश्वास की संगत है, तो जुड़ा ही रहेगा। जी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत भाव आपके, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मंजू जी। तो हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मंजू जी ने तो हम सबका दिल जीत ली। बहुत ही सुंदर कविता, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह, बिल्कुल बिल्कुल हमेशा की तरह। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी, बहुत ही शांत सी बैठी हुई हैं हमारे बीच शिखा पोरवाल जी जो कि मनस्विनी की संस्थापिका हैं, वैंकूवर कनाडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और इनको देख देख कर मुझे एक ही दो लाइनें याद आती हैं कि धड़कनों को कुछ तो काबू में कर ए दिल, धड़कनों को कुछ तो काबू में कर ए दिल, अभी तो पलके झुकाई हैं, मुस्कुराना बाकी है, बाकी है अभी। जी हाँ, तब से पलके झुका के बैठी हैं, अब मुस्कुराहट दिखी है इनकी। आइए, स्वागत है आपका मंच पर। तो वीना जी, मधु जी, सबको, और भी साथ में सुषमा जी, आपका नाम तो मुझे बहुत ज्यादा अपना लग रहा है। मेरी बड़ी सिस्टर का नाम है सुषमा। देखिए, आपको बड़ी बहन मिल गई। बिल्कुल। और सदाबहार मंजू जी का नाम सुषमा है, मुझे छोटी मिल गई। बिल्कुल।
मंजू जी, पंखुड़ी जी, मैं पंखुड़ी जी ही बोलना मेरे को अच्छा लगता है, इतना प्यारा आपका वो है पंखुड़ी नाम। जी आप और हमारी प्यारी सी मोनी जी, आप सबसे जुड़कर, और यदि मैंने गलती से किसी का नाम नहीं लिया तो माफी चाहूंगी। आप सबको नमन, और आप सबके साथ बहुत दिनों के बाद जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। और इसकी मतलब इंतजार परसों से था, जब से मधु जी ने भेजा था फ्लायर, तभी से इस प्रोग्राम का इंतजार हो रहा था। तो मैं मधु जी के लिए कुछ पंक्तियां, मतलब गुलमोहर हमारे जो ग्रुप है उसके लिए, और मैं मनस्विनी के लिए बस इतना ही बोलूंगी कि मनस्विनी मतलब स्त्री के विचार, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम भारतीय संस्कृति और भाषा को बढ़ावा दें। और अभी हमने लास्ट 2 प्रोग्राम सीनियर सिटीजन्स के साथ भी किए हैं, और हम बच्चों के साथ भी काफी प्रोग्राम करते रहते हैं, और महिलाओं के साथ तो हमारे प्रोग्राम होते ही रहते हैं, पर हम उसके साथ कुछ कुछ एंजॉयमेंट महिलाओं के साथ भी करते हैं कि हम कुछ हाउस पार्टी वगैरह रखते हैं, और वो सब भी हमारा साहित्य के साथ चलता है, और उसमें हम कुछ साहित्यिक मतलब कि कुछ गेम रखते हैं और वही खेलते हैं और बड़ा एंजॉयमेंट भी करते हैं। तो बस यही बोलूंगी कि मनस्विनी का अच्छा चल रहा है, हमारी भी अभी 2nd एनिवर्सरी आने वाली है। कब है अभी से बता दीजिए, हम तैयारी। एक्चुअली मैं अप्रैल में करूंगी, क्योंकि वो है मार्च में, और मैं मार्च में इंडिया जा रही हूँ, जी जी तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसको फिर मैं अप्रैल में अच्छा है कि आप अप्रैल में करेंगी, क्योंकि मार्च में सृजन सृजन का भी है। अच्छा, तो बस बढ़िया है। अभी से हाँ, एक अभी से साथ आप होना भी नहीं चाहिए। हमारे सेलिब्रेशन पूरे साल चलने चाहिए। चलते रहेंगे। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जुड़ते रहे। बिल्कुल, तो वो और ज्यादा अभी से ही चाव बना शुभकामनाएं। रहता है ना, जब एक के बाद एक आता है तो। जी तो बस मैं कुछ पंक्तियां बोलती हूँ मधु जी के लिए। बाबूजी के सपनों को साकार कर गुलमोहर पटल को सजाया, सुख नवरों को जोड़ गुलमोहर को दिया, गीत गजल नज्म कविता कथा और भजन का परचम लहरा। गुलमोहर को गुलजार करती साहित्य की गंगा बहा, नेह सागर से नया मुकाम, इसकी छाव में मधु मोहना जी नए नए कार्यक्रम कर सबको उर में बसा, जोड़ काव्य गंगा बहाती, काव्य गंगा बहाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, और आप इसी तरह अपना परचम फहराती रहें, और हम सब भी आपका पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चलते रहें, बस यही दुआ है। हम साथ साथ हैं, हम पल्लू नहीं किसी का पकड़ रहे हैं, अपना पल्ला नहीं देने वाली मैं। बहुत हम सुंदर साथ पंक्तियां साथ हैं सब। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज के मौसम का थोड़ा सा माहौल बदलना चाह रही हूँ। मैंने कुछ हस्बैंड पर लिखा है, और मतलब ये जो हस्बैंड पर लिखा है, आप सभी अपने अपने हस्बैंड को से को रिलेट कर पाएंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको भी लगेगा कि अरे मेरे पतिदेव भी ऐसा ही करते हैं। तो चलिए मैं अपनी कविता पर आती हूँ। जुदा हस्बैंड, देवों के देव पति देव, हमारे ये तो सबसे महान देव होते हैं, तो उसी पर लिखा है। ये पति देव भी ना कुछ अलग ही होते हैं, दिल की बात दिल में ही छुपा लिया करते हैं। अश्कों के नमक को कोरों तक नहीं बहने देते, चाहे भीतर अथाह आंसुओं का गरल भरा पड़ा हो। क्योंकि हस्बैंड लोग कभी भी शो नहीं करते हैं वो ये सब। बैंक बैलेंस की बुक पर सपनों का कवर चढ़ाकर रोशन पुंज आप्लावित करते, जितना समझते और महसूस करते उतना मुखर नहीं होते। दूजे के घर की बेटी से सामंजस्य बिठा वंश बेलहरी रखते, जिम्मेदारी रिश्तेदारी ख्वाहिशों को हकीकत के चाबुक से चलाते, बीत गई सो बिसार दी की तर्ज पर आज में जीते। हम लेडीज कभी कभी पुराना बोलते हैं तो हमेशा हस्बैंड बोलते हैं अरे लेट इट गो, है ना, हर के हस्बैंड का ऐसा ही होता है। तो उसी पर मैंने लिखा था।
बीत गई सो बिसार दी की तर्ज पर आज में जीते, तोहफों की ज्यादा चाह नहीं रखते, वो ना करे शॉपिंग की टॉकिंग, जो हम लेडीज बहुत ज्यादा करती हैं, वो ना करे शॉपिंग की टॉकिंग, यूं ही एक टक्सटीडो पर एक ही सूट में खुश रहते, नारी शक्ति के गुणगान से आसक्ति ना होकर पुरुषत्व का बोझ ढोते, चंचल चित को बांध कर रखते, एक मुस्कान के बदले अदद दिल को हारा करते, कई राज अपने आगोश में दफन कर खामोशियों से वफा निभा जाते, यादों का जखीरा सिरहाने ना रखते, सुखों का चिन्मय मजा लेते, बेतरतीबी में आनंद ढूंढते, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लेडीज को बहुत साफ सफाई चाहिए, उन लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो बेतरतीबी में आनंद ढूंढते, दिल के कुछ कोने जो रोशन होने रह गए, दिल के कुछ कोने जो रोशन होने रह गए, अवचेतन की अनुतंद्रा में क्षण क्षण जीते मरते, अंतर मन तक घुस जाते, इनका जुदा वजूद ना कभी दर्द में आह, ना कभी सुख में वहा वहा, ना कभी दर्द में आह, ना कभी सुख में वाह वाह, ये तो वो गहरा दरिया है जो धीरज धरे आरोह अवरोह से जीते, आरोह अवरोह से जीते। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य पूर्वक सुनने के लिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा चित्र जो खींचा है, और वो सचमुच ही ऐसा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शिखा जी आपने, बिल्कुल बहुत चीज मैच कर रहा है। बहुत और शिखा जी, अपनी दोस्ती के नाम में और कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। दोस्ती अक्षर नहीं जो मिट जाए, दोस्ती अक्षर नहीं जो मिट जाए, सफर नहीं जो कट जाए, ये तो वो एहसास है जिसके लिए जीना भी कम पड़ जाए, ये तो वो एहसास है जिसके लिए जीना भी कम पड़ जाए। तो हमारी दोस्ती, हम सबकी दोस्ती यूं ही बनी रहे, बस सही बात है, बिल्कुल सही मधु जी। मधु जी, अभी हमारे साथ 2 लोग नहीं जुड़ पाए हैं, वो आने वाले हैं, उनका मैसेज है, वो उनका अपना मैं प्रोग्राम आज है, उनके पटल पे था। अच्छा तो भी जोड़ने वाली हैं ये। जी, मैं अभी आगे बढ़ती हूँ और बुलाती हूँ, हमारे साथ जुड़ी हैं वंदना खुराना जी, जो कि कुछ दिल ने कहा मंच की संस्थापिका हैं, हमारे साथ यूके से जुड़ी हुई हैं। और मैंने वंदना जी के लिए 2 ही पंक्तियां रखी हैं कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। वंदना जी के लिए बहुत सटीक आपने पंक्तियां चुनी हैं। जी हाँ, देख देख के पंक्तियां किसी की याद आ जाती है, तो आ जाती है। जो जिसकी यादों में आ गई तो लिख लिया मैंने। तो बहुत और वंदना जी को देख के राजेश जी भी प्रकट हो गए हैं। देखिए धन्यवाद, आप सभी के स्नेह से सच में अभिभूत हूँ। और आपकी वीना जी एंकरिंग बहुत ही शानदार, हर एक को आप इतने प्यार और सम्मान से बुला रहे हैं। और सबसे पहले मधु जी, 2 वर्ष की साहित्यिक कामयाबी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुलमोहर के लिए बहुत बहुत से शुभकामनाएं। ये साहित्यिक जो आपने जोड़ा है हम सबको, ये हमारे 2 वर्ष का साथ है जी। बिल्कुल, हम सभी टॉडलर्स हैं, हमारा भी 2 साल कुछ दिल ने कहा कि हो रहे हैं फरवरी में,
पर मैं अभी सुन रही थी तो मार्च में मंजू जी के 2 साल हो रहे हैं और फिर शिखा जी अप्रैल में है, तो चलिए हम मई में कुछ दिल ने कहा कि वार्षिक दूसरा बिल्कुल। वार्षिक उत्सव मनाएंगे, ताकि ये श्रृंखला जो है ये चलती रहे चलती और हम रहे। सबको बहुत मौका मिलता मिलता रहे। रहे। बहुत बिल्कुल। बढ़िया मतलब बात। लगातार हम लोग 2 लगातार साल नहीं, अभी सेलिब्रेशन 1 में ही रहे। साल होगा। जी। वंदना जी को तो इनवाइट कर चुकी हूँ मैं पहले से ही। बिल्कुल बिल्कुल। और यही खूबसूरती है कि हम भले कभी मिले नहीं हैं एक दूसरे से, लेकिन इतने दिल से करीब हो गए हैं सभी के साथ। सभी का जो प्यार है, ये जुड़ाव है, ईश्वर करे इसी तरह बना रहे। जी। तो मैं अपनी पंक्तियां रखती हूँ। जिंदगी की बात कही आपने वीना जी, तो जिंदगी पर ही कुछ लिखे हैं शेर, उन्हें जी। गुनगुना के सुनाती हूँ, जी जी। अगर आवाज ने साथ दिया। अरे आपकी इतनी प्यारी आवाज बहुत है। प्यारी आवाज है सच में। आपकी तो आवाज का ही जादू चलता है। जी। अनम्यूट करें, म्यूट है आप। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी जी। जिंदगी ऐ जिंदगी तेरे मुझ पर एहसान बहुत है, दिल में सिमटे हुए, दिल में सिमटे हुए अधूरे पूरे अरमान बहुत है, जिंदगी है जिंदगी चाहतों की दौर बहके पल बहुत है, हवाओं घुलती महकते सपनों के महल बहुत है, जिंदगी है जिंदगी। डिस्टर्बेंस हो रही है। गर्दिशों के शहर से निकले वैरन जो गम के आंसू, गर्दिशों के चले पूरन जो गम के आंसू, धड़कते दिल में धड़कते दिल में टूटे सपनों का शोरगुल बहुत है, जिंदगी है जिंदगी। और ये शेर खास करके आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आपके प्यार और प्रोत्साहन से ही सिमट के आगे निकल रही है जिंदगी। धन्यवाद। कब की बिखर जाती इस दाश्ते शहर में, कब की बिखर जाती मैं इस दाश्ते शहर में, मगर तूने हर मोड़ पर हम सायों से मिलाया बहुत है, जिंदगी है जिंदगी। और आखिरी बहुत शेर है सुंदर। बहुत तेरे हर रंग में
लिपटी हुई नई दास्तां है, तेरे हर रंग में लिपटी नई दास्तां है। ना समझ पाया, ना समझ पाया रूही तुझको, जमाना अभी नादां बहुत है। बहुत सुंदर। जिंदगी है जिंदगी, तेरे मुझ पर एहसान बहुत है, दिल में सिमटे हुए, दिल में सिमटे हुए अधूरे पूरे अरमान बहुत है। धन्यवाद और बहुत बहुत दिल से बहुत शुक्रिया। वंदना बहुत जी, क्या तरुण है, क्या गला है आपका वंदना जी, वाकई सैल्यूट। मैं तो कहती हूँ अगर खराब गला इतना जान ले रहे हैं तो दूसरा गला सच में खराब है, मगर और वो मैं बिल्कुल सुनना ही नहीं अपने चाहता। रूही नाम को वो करती है, बिल्कुल साक्षात जी रूही वाला ही है। बिल्कुल बहुत उनकी खूबसूरत आवाज, बोल है। जी बिल्कुल आपका प्यार है ना, आप रूही सभी वो का। राजेश धन्यवाद। जी राजेश जी, नहीं आई होप वाकई आप वाकई यू आर फीलिंग भी बेटर। प्यार थैंक है, यू, बहुत बढ़िया है। जी। और वंदना जी, आपने अभी कहा कि हम लोग कभी मिले नहीं हैं, खाली मुझे लगता है यहाँ पे मैं सिर्फ वीणा जी से मिली हूँ अभी तक, और सुषमा जी। सुषमा जी। जी वीणा जी और सुषमा जी से, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम लोग सब मिलेंगे। लेकिन कहते हैं ना, दोस्ती असली हीरे की चमक नहीं जाती, असली हीरे की चमक नहीं जाती, अच्छी यादों की कसक नहीं जाती, हाँ। होते हैं इतने खास कि दूर होने पर भी उनकी महक नहीं जाती, वाह। क्या बात। बहुत उनकी महक नहीं क्या बात जाती। है, तो बहुत हम एक दूसरे की यादों में खिंचे चले आते हैं, और कुछ दिन अगर नहीं मिले तो हम लोगों को लगता है कि हम कितने दिन हो गए कि हम लोग नहीं मिले हैं। तो यही दोस्ती हम लोगों की बनी रहे, ऐसी ही ईश्वर से प्रार्थना है। और इससे पहले फेसबुक के आप हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, तो हम फेसबुक के दर्शकों को भी उनके भी नाम पढ़ते हैं और देखते हैं। तो हमारे सभी दर्शक अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं, शुरू से लेकर अभी तक। गोकुल सेलर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीप चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उर्मिला शर्मा जी, मंजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, और जो शुरू से हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं वो अभी तक लगातार अपने प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। निशी तलवार जी जुड़ी हैं। तो सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अब वीणा जी आपको, और वीणा जी का परिचय। सुनिए, अभी अर्पणा संत जी रह गई हैं। हाँ, मुझे मालूम है, मुझे अच्छा, मालूम है। मैंने सोचा। अर्पणा जी को मैं वीणा जी के बाद हम बुलाते हैं अर्पणा जी को, और जी हाँ, मुझे अर्पणा जी को मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वीणा जी पहले पढ़ ले। तो वीणा जी हमारे साथ पहली बार मेरा परिचय वीणा जी से महिला काव्य मंच के बारे में बातचीत करने के लिए हुआ, और तब से जो हम जुड़े हैं वो, तो फिर अब लगता है कि हम कब से मिले हुए हैं, बचपन से हम लोग साथ हैं। ऐसा लगता है जब मन होता है हम एक दूसरे से फोन उठाकर बातें कर लेते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। गुलमोहर का एक अभिन्न अंग है वीणा जी, महिला न्यू जर्सी इकाई की
अध्यक्ष हैं आप, और अनेक भाषाओं लाइक हिंदी के साथ साथ भोजपुरी में भी आप बहुत सुंदर लिखती हैं। और वीणा जी, आपके लिए दो पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि सच्ची दोस्ती बेजुबान होती है, सच्ची दोस्ती बेजुबान होती है, ये तो आंखों से बयान होती है, ये तो से बयान होती है। दोस्ती में दर्द मिले तो क्या, दर्द में ही दोस्ती की पहचान होती है। क्या बात। वीणा जी ऐसी दोस्त हैं जिनको जब मन चाहे, जब परेशानी हो, जब कोई परेशानी हो, वीणा जी को एक आवाज दे के बुलाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीणा जी आपका, और आइए हमें कुछ सुनाइए। धन्यवाद मधु जी, और गुलमोहर को बहुत 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 बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ आज सभी, क्या कहूँगी, सभी तरह के गुणी लोग जुड़े हुए हैं, तो कुछ भी सुनाना, फिर भी मैं सुनाऊंगी। एक कथा लिखी है तो वो सुनाती हूँ, और मुक्तक सुनाती हूँ एक दो। स्वागत है वीणा जी, और मुझे तो अभी पता चल रहा है कि आप बहुत भोजपुरी में भी लिखती हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। बहुत सुंदर। कि वो जहाँ है वहीं जहाँ दिखता, वो जहाँ है वहीं जहाँ दिखता, जिस्म जहाँ हर जगह निशान दिखता, मुद्दतों से आरज़ू उसकी, मुद्दतों से रही आरज़ू उसकी, बस वही वो ही दर में आ दिखता, बस वही वो ही दर में आ दिखता। और मुक्तक की कुछ पंक्तियां हैं, तो मैं 2-3 मुक्तक हैं एक साथ मैं क्रम में लिखी हूँ, सुनाती हूँ। कि पायल की झनकार बन गया, पायल की झनकार बन गया, चूड़ी कंगन हार बन गया, जब जब मैं आईना देखूं वह 16 श्रृंगार बन गया, 16 श्रृंगार बन गया। गुल गुलशन गुलजार वही है, गुल गुलशन गुलजार वही है, नव फूलों का हार वही है, प्रीत पावनी खुशबू उसमें वह, प्रीत पावनी खुशबू उसमें, मेरा हर श्रृंगार वही है, मेरा हर श्रृंगार वही है। नदियां पवन बहार हो गया, नदियां पवन बहार हो गया, घर ओदर दीवार हो गया, जित जित नजर निगोड़ी जाए वह सारा संसार हो गया, वह सारा संसार हो, जित जित नजर निगोड़ी जाए वह सारा संसार हो गया। और एक और दो ही बस मैं दोहे रखूंगी, ज्यादा नहीं। कि हाल पता ना पूछता, कहीं गया क्या भूल, फूल समझ बैठे जिसे, क्या निकला वह शूल, क्या निकला वह शूल। और भोजपुरी की बात चली है तो एक ही दोहा सुनाती हूँ। कि बहे फगुना हट बयरिया, के बहे फगुना हट बयरिया,
जिय में उठत उमंग, अवधपुरी सिया होड़ी खेरत संग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। होड़ी बहुत सुंदर। हाँ, खेरत संग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत को। सुंदर वीना बहुत जी, सुंदर। आपने तो बिल्कुल फागुन का रंग ला दिया। बहुत सच में। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत अच्छा। और और वीना इसके जी, बाद मुझे याद वीना आता है जो गुलमोहर की अंताक्षरी थी मधु जी, जी वो बहुत मिस करती हूँ मैं वीना जी, फिर और आपको रखेंगे, रिक्वेस्ट है फिर जल्दी से रखेंगे, रखें। हाँ, बिल्कुल बहुत अगले सुंदर। महीने रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं ठीक जी। है, ठीक है। बिल्कुल बहुत अगले सुंदर, महीने बहुत सब सुंदर तैयार आपकी। रहे। सृजन सृजन के या तो उसके दौरान रखेंगे या तो उसके पहले रख लेंगे। बिल्कुल, मुझे भी बहुत माने एक बार फिर से वो अंताक्षरी सृजन का प्रोग्राम 15 से 19 मार्च 19 तक होगा। ओके जी जी। जी, 3 तो से जी। वीना जी, हम आमंत्रित करते हैं अर्पणा जी को। अपर्णा जी को बुला लेती हूँ, फिर मैं आपको बुला लेती हूँ। अगर सृजन से आ गए, सृजनी से, उन- तो फिर उनको बुला या लेती हूँ। जी 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 जी। तो अब हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे गृह स्वामिनी, बहुत ही चर्चित मंच है। उसकी संस्थापिका हमारे साथ बनी हुई हैं हमारे अपर्णा संत जी। तो मैं उनका स्वागत है, और मैं दो पंक्तियां रखना चाहूंगी कि मत मुस्कुराओ इतना कि फूलों को खबर लग जाए, कि मत मुस्कुराओ इतना कि फूलों को खबर लग जाए, कि करे वो तुम्हारी तारीफ और तुम्हें नजर लग जाए। लग जाए। वाह क्या वाह बात, वाह। क्या बात है। तुम्हें क्या नजर बात लग क्या जाए। बात। स्वागत वीना है जी, आपका। आपका तो जवाब नहीं है, आपने एक से एक सभी के लिए सच लिखा में, है। स्वागत है, सच में, स्वागत है सच में। आपका। आज बहुत तो बहुत बहुत आभार वीना जी, इन खूबसूरत शब्दों के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैं मधु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इस मंच पे उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और बहुत उनको आभार। बधाई भी देना चाहूंगी और अनंत शुभकामना आपको देना चाहूंगी कि गुलमोहर में ऐसे ही आप कार्यक्रम करते रहिए, और साहित्य के क्षेत्र में अपना कार्य जो आप कर रही हैं बहुत ही सराहनीय है अपने आप में। और मैं मधु जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, वो बहुत ही उनका नाम के अनुरूप वो खुद भी माने मधु है, मधु के समान ही बहुत ही सहृदय और हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहती है। उन्होंने कई बार मेरी सहायता की है, और इसीलिए मैंने हम साथ हैं सच्ची ना, एक मित्र। दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का मार्गदर्शन। जी जी, आपने जो देते ये हैं एक लाइन दूसरे रखा है, एक राह एक सफर एक मंजिल, तो जी। ये आप का जो मतलब सोच है वो उसी के अनुसार आपने रखा है। और आप हमेशा प्रेरित करती हैं, प्रोत्साहित करती है कि ये जो एक लाइन जो आपने रखा है, एक राह एक सफर और एक मंजिल। और हम लोग सभी अलग अलग मंच की संस्थापिका हैं। हालांकि मेरी पत्रिका है, और ये भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एक पत्रिका है जो 2017 में मार्च के महीने में ही पहली बार प्रकाशित हुई। और कोरोना के समय से इसे मैंने इंटरनेशनल ई मैगजीन के रूप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उस समय कोविड बहुत अपने चरम पे था, तो इसको हार्ड कॉपी में प्रकाशित करना संभव नहीं था। तो उस दौरान गृह स्वामिनी का जो मंच है वो एक और हमारा एक मंच है एक दूसरे के लिए। उसमें हमने कोविड के समय में देश विदेश के कई डॉक्टर्स जो है वो फ्री अपना मैंने कंसल्ट करते थे, जिसपे डॉक्टर रंजीत सिंह थे ब्रिटेन से, डॉक्टर विकास सिंह भारत से थे, डॉक्टर आशा गुप्ता, डॉक्टर विनीता सहाय, और डॉक्टर सुनील नंदवानी हैं, और डॉक्टर आशीष मिश्रा है जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े थे। उनकी पूरी एक टीम थी। तो इस तरह से हमने कोविड में बहुत लोगों को, जैसे खाना, कई घर में ऐसा था कि लोग सभी बीमार पड़ गए थे, तो पूरे भारत में हमने इस तरह का कार्य किया कि किसी को खाना, प्लाज्मा, मेडिसिन, इस तरह से हम। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा जो मंच था वो हम एक दूसरे को जैसे इस ग्रुप से उस ग्रुप में हम वो मैसेज डालती थी और वो काम हो जाता था। तो ये मेरी माने उपलब्धि रही गृह स्वामिनी के दौरान।
और लास्ट ईयर हमने कई कार्यक्रम किया जिसमें हमने भारत के महानायक जो आजादी के अमृत महोत्सव पे हमने किया था, और उसके पहले कहानी संविधान निर्माण की किया। उसके पहले हमने जो हमारे स्वर्ण जयंती मनाया गया विजय दिवस पे, उस पे कार्यक्रम किया। और अभी जो हम एक और कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, विश्व की महानायिका, मार्च महीने में, क्योंकि मार्च महीने में वुमेन्स डे है, तो उन हम इतिहास के पन्नों को में से तलाशेंगे उन महानायकों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उस समय, माने अपने समय में उन्होंने एक संघर्ष किया, विद्रोह किया, क्योंकि हमेशा औरतों को पीछे ही रखा गया। तो उन्होंने कैसे संघर्ष करके उस चीज को सामने लाया कि मैंने मुझे ये करना है, और पुरुष के समकक्ष खड़ी हुई, ताकि आज जो हमारा सोसाइटी बना, तो उनके एक एक छोटे छोटे नींव जो उन्होंने रखा है, उसके दम पे आज जो ये हमारा आधुनिक समाज हम देख रहे हैं, जिसमें औरतों को भी समान रूप से माने अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस तरह का कार्यक्रम हम इस मार्च में लेकर आएंगे, और आप लोग भी शामिल हो हमारे गिरी स्वामी के प्रोग्राम में। बहुत, और ये हम कार्यक्रम तो करते ही हैं, साथ में हमारी पत्रिका प्रति माह प्रकाशित भी होती है। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी मंत्री का। बहुत शुभकामनाएं आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी सखियां गिरी स्वामी से इसमें जुड़ी हुई भी है। हाँ, मेरे ख्याल से हम ऑलमोस्ट सभी हैं उसमें, है ना? जी, सभी का। मैं नहीं शायद हूँ, मैं जी, मुझे भी जोड़ लीजिएगा। मैं भी जोड़ मैं जुड़ नहीं हूँ, सब जोड़े। आप म्यूट हो गई हैं, आप म्यूट हो गए हैं। अर्पणा जी, आप म्यूट हो गई हैं, आप म्यूट हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। जी जी, हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है, बिल्कुल जी। परमाणु से बृहत्तम ब्रह्मांड की प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया गतिविधियों में खोज, तो कभी आविष्कार के प्रयासों में सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत का, प्रत्येक अनुभूतियों में समाहित, हृदय प्रत्येक स्पंदन में सम्मिलित, मृत चेतना को जीवित करते मात्र दर्शन से तेरे, होता प्रत्येक कोशिकाओं में ऊर्जा का संचार, तेरे बिन निष्क्रिय मौलिक की अणु हूं मैं, ना कोई प्रतिक्रिया, ना कोई संबंध, ना कोई देश, ना कोई अनुराग, ना कोई लालसा, ना कोई द्वंद्व, केवल शाश्वत परम शांति, वैराग में, ध्यान में अपने ईश्वर के आत्मनिरीक्षण, आत्म अनुसंधान, आत्म अनुशासन, आत्मा अनुभूति, आत्मज्ञान, आत्मा से आत्मा, आत्मा का परमात्मा में विलय, मन से अंतर्मन की यात्रा, सकारात्मक ऊर्जा का सूत्र, सत्य ही सुंदर और सुंदर, सत्य और सुंदर ही मेरे शिव, मेरे शिव। धन्यवाद। बहुत सुंदर अर्पणा जी। और इस बीच हमारे बीच टिम्बे जुड़ गई है, और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्राची और शिप्रा, आप दोनों का। मुझे मालूम है आप लोगों का सृजनी के पटल पे अभी कार्यक्रम चल रहा था, और अभी शायद खत्म हुआ है या अभी भी चल रहा है, और आप लोग यहाँ पे आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। तो वीणा जी आगे जी हाँ, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे बीच हैं डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी, जो कि सृजनी मंच की संस्थापिका हैं। सृजनी मंच की संस्थापिका है, जो कि जर्मनी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मैंने शिप्रा के लिए 2 पंक्तियां रखी थी, बड़ी खास लगी मुझे, तो मैंने स्पेशली उनको डेडिकेटेड कर दिया। मैंने कहा, छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, जी ले अपनी जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले
वजह की तलाश ना कर, वजह की तलाश ना कर। और बहुत ऐसी खूब। ही हमारी शिल्पा शिप्रा जी कि जो बिना वजह के मुस्कुराते रहती हैं, उनमें से एक हैं, और वजह ढूंढ लेती हैं मुस्कुराने का, और हमें भी मुस्कुराने का मौका देती हैं। आइए, स्वागत है आपका मंच पर, गुलमोहर के मंच बहुत बहुत स्वागत शिप्रा। पर। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मधु दिया, आपको बहुत सारी बधाई, क्योंकि इतना खूबसूरत आपने गुलमोहर के जो इतने सुंदर सुंदर रंग हैं वो पूरे बिखेर रखे हैं आपने। और मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगी कि मंगलम 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 मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। यूं लगा मानो चंदन महकने लगा, यूं लगा मानो आलम महकने लगा, यूं लगा मानो गुलकंद गुलने लगा, आपकी एक झलक से उपकृत है नयन। मंगलम 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 मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। तो आप सबका अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आप सभी गुणी जनों का, यहाँ पे मेरे बहुत सारे सब परम मित्र बैठे हुए हैं, तो सभी को और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मधु दी आपको कि आप बहुत सुंदर गुलमोहर के नाम से जो काम कर रही हैं अपने आप में। निश्चित तौर पर आज अगर हम कोविड काल को देखते हैं तो कोविड काल में ये हमें उपहार मिला है। बहुत सारे बैकड्रॉप जरूर थे, लेकिन ये सच्ची में हमें एक उपहार मिला है कि हमें बहुत सारे प्यारे मित्र मिले हैं। हमारी मंजू दी यहाँ पर बैठी हैं, मोनी जी जुड़ी हुई हैं, सुषमा जी हैं, वीना जी हैं, शिखा जी हैं, अपर्णा जी हैं, राजेश है, सभी को नमन। और कुछ हल्का सा कुछ सुनाती हूँ कि क्योंकि बसंत है तो कुछ बसंत पे सुना देती हूँ। बिल्कुल 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 शिप्रा। और आज का ये जो कार्यक्रम है वो हम सबका है, हम सारे मंचों का उत्सव है आज। और सारे ये सिर्फ गुलमोहर का उत्सव नहीं है आज का सेलिब्रेशन, ये हम सबके मंचों के लिए है। तो बहुत बहुत बधाई आपको आपके सृजनी पटल के लिए। अभी पिछले महीने जनवरी में सृजनी के भी 2 वर्ष पूरे हुए हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा जो ये सेलिब्रेशंस का ये जो उत्सव की श्रृंखला है वो अब पूरे साल चलेगी। अगले महीने मंजू जी का वार्षिकोत्सव है, तो हम इस श्रृंखला को अब टूटने नहीं देंगे। बिल्कुल। उसके बाद में अप्रैल में मनस्विनी का है। अरे स्वागत, क्या बात है। तो बस मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए जी। मैं मासिक कार्यक्रम में आप सबको आमंत्रित करती रहूंगी। क्या बात है। तो बिल्कुल सही कहा दी कि नाम हमने चाहे कुछ भी रख लिए हो, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम सबके मन एक है, ध्येय एक है और रास्ता भी एक है, और जब हम साथ चलते हैं तो ही हम सार्थक कुछ कर पाते हैं। तो ये सार्थकता हम समाज को देते रहें, यही बहुत जरूरी है। तो समय कम है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो बस 2 लाइनें कुछ बसंत का सुनाती हूँ और उसके बाद एक मुक्तक से अपनी बात को समाप्त करूंगी जी। क्योंकि झूम भी थोड़ा सा लीजिए कि चली चली रे बसंती बयार, हो चली चली रे बसंती बयार, सजन घर आ जाओ, वो चली चली रे बसंती बयार, सजन घर आ जाओ, वो तकूं कब से मैं घर के किवाड़, वो तकूं कब से मैं घर के किवाड़, सजन घर आ जाओ। अमवा की डारी पे बोल कोयलिया, अमवा की डारी पे बोल कोयलिया, हंस हंस छेड़े सखियां सहेलियां, हंस हंस छेड़े सखियां सहेलियां, जुल्मी बरखा झूम के बरसे, जुल्मी बरखा झूम के बरसे, पिया मिलन को हियरा तरसे, पिया मिलन को हियरा तरसे, हो जले मोरा आय हाय कि जले मोरा जिया बार बार, कि जले मोरा जिया बार बार, सजने घर आ जाओ, वो तकूं कब से मैं घर के किवाड़,
हो तकूं कब से मैं घर के किवाड़, सजन घर आ जाओ। और खिल खिल गई रे सरसों की बाली, भूले उड़ी चुड़िया धानी, चिड़िया चह चह करके बोले, आई त्योहारों की डाली। हिया डोले, हाय हाय हिया डोले मोरा बार बार, हिया डोले मोरा बार बार, सजने घर आ जाओ। हो तकूं कब से मैं घर के किवाड़, हो तकूं कब से मैं घर के किवाड़, सजने घर आ जाओ। चली चली रे बसंती बयार, हो चली चली रे बसंती बयार, सजने घर आ जाओ। तो देखिए कोई आया हो पर वंदना जी जरूर वाह वाह, तुमने बसंती बयार पूरे रंग में ला दी। बयार मैंने अपने आपकी बैकग्राउंड में बहा दी कि अब शिप्रा जी आने वाली हैं। हाँ, बसंती बयार का कमाल है ये शिप्रा जी, बहुत खूबसूरत, शिप्रा तो बहुत खुद ही हवा अंदाज के भी और झोंके सी है। खोल के रखे हैं किवाड़, शिप्रा आ जाओ। बिल्कुल मिलेंगे अभी तो शिप्रा जी, ऑनलाइन। आपके आने से जो ऊर्जा आई है ना, जी बस तो बस। उसका कहना क्या और बात है। इनकी तो मैं रील्स को इतना एंजॉय करती हूँ शिप्रा जी, आपकी तो रील्स जो आप डालते हो ना डेली, उस पे मोस्टली होती है, मैं उसको 2-4 बार तो देख ही लेती हूँ दिन में एक बार। अरे प्लीज, थैंक यू सो मच। लेकिन लिटरली बहुत खुशी का अवसर है, तो खुशियां तो बांटने के लिए होती है, तो हमें खुशी बिल्कुल, बांटनी बिल्कुल। चाहिए। और यहाँ पे जितनी भी हमारी प्यारी प्यारी सखियां हैं, उनके लिए है कि खुद रंग होना भी एक इनायत है। हर किसी को ये हुनर नहीं होता। आंकना है तो जी भर आंको, आंकने से भी ये रंग फीका नहीं होता। और मुझे खुदा ने गढ़ा है प्रेम के चटक रंगों को, आप सबको गढ़ा है खुदा ने प्रेम के चटक रंगों से, और प्रेम से चटक कोई रंग नहीं होता। तो ये प्रेम बना रहे। बहुत बहुत खूब, लाजवाब, और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आगे की तरफ। हमारे साथ जुड़ी हैं सृजनी की ही संस्थापिका, कनाडा से जुड़ी हुई हैं प्राची रंधावा जी हमारे बीच हैं। और 2 पंक्तियां मैं उनके लिए भी रखती हूँ कि हुस्न वालों को संवरने की जरूरत क्या है, कि हुस्न वालों को संवरने की जरूरत क्या है, वो तो सादगी में भी कयामत की अदा रखते हैं, सादगी में भी कयामत क्या की बात, अदा रखते क्या हैं। बात। आइए, स्वागत है आपका प्राची जी। बहुत बहुत मन से बहुत बहुत आभार आप सभी का। वीना जी, आपने जब अंगार की कवियत्री को श्रृंगार पे स्वागत किया, उसके लिए बहुत अरे धन्यवाद। बिल्कुल, अंगार पे सही श्रृंगार कहा आपने। बहुत सुंदर लगता है। मेकअप रहता है मुझसे, बट बहुत बहुत अच्छा लगा। आप सब बहुत सशक्त साहित्यकार हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। मैं जितने चेहरे यहाँ देख रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व का अवसर है कि मैं आप सबके समक्ष कुछ भी कह पाऊँ, कुछ भी लिख पाऊँ, सुना पाऊँ। मधु जी, आपने एक बहुत प्यारी शुरुआत करी थी गुलमोहर के रूप में, और ये जो आज आपने लाइन हमें दी है, और मतलब कि एक राह, एक सफर, एक मंजिल, सबको बुन के, पहले तो मैंने जो मैं आशु कवि है ना मेरे अंदर का, उसने कुछ लिखा है 4 लाइनें, तो मुक्त है, पर आपको प्रेषित करती हूँ, गुलमोहर को प्रेषित करती हूँ। एक राह गुलमोहर की छाव तले, एक राह गुलमोहर की छाव तले, एक सफर तेरी मधु मधुर मुस्कान संग, कुछ पाँव के छाले, कुछ पाँव के छाले, कुछ धूल बीती कठिनाइयों की, एक मंजिल जो कहानी है हमारे साथ की, हमारे प्यार की। तो ये है गुलमोहर हमारे लिए। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, बहुत बधाइयाँ कि आपने इस सफर को इतना बड़ा बना लिया। इसमें जो लोग जुड़ते गए, जो प्यार जुड़ता गया, जो साथ जुड़ता गया। और मधु जी के बारे में मैं कहूंगी कि हमारा जो परिचय हुआ था, आई थिंक उर्वशी जी के इवेंट में हम पहली बार मिले थे, कवियत्री, और उसके बाद शिप्रा जी के साथ जब बात हुई तो पता पड़ा आपका और जो हरिवंश राय जी का आपके फैमिली के साथ जो कनेक्ट रहा है, एंड द वे वी ब्रॉट मधुशाला बैक टू द यूथ। सृजनी के साथ, गुलमोहर के साथ हमने एक इवेंट किया था, मुझे लगा बहुत ही सुंदर पहल थी। आप हमेशा ऐसा कुछ इनोवेटिव करते रहते हो।
and it's an honor to be, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर कि आप मुझे पहचानते हो कि हाँ इसको मैं जानती हूँ, that's a big blessing. एंड मैं देखिए वीर रस की कवियत्री हूँ, तो और आज शिवाजी का दिन है, तो आपको उन्हीं पर कुछ छोटा मोटा दिखा है वो सुनाना चाहूंगी. ये हमारे रीजनल हीरोज नहीं है, ये हमारे नेशनल हीरोज हैं. ये वो नाम है जिनका परिचय जो है हर बच्चे की जो मेमोरी उसमें घुसा होना चाहिए, उसकी याददाश्त का एक हिस्सा होना चाहिए. जब कोई शिवाजी कहे तो शिवाजी कौन थे, कहाँ से आए थे, उन्होंने क्या किया था. ऐसे मुझे लगता है हमारे जो रीजनल हीरोज है उन्हें नेशनल हीरोज बनाने की जरूरत है, जो पहल है जो भारत सरकार बहुत बखूबी निभा रही है. तो मैं चाहती हूँ उसी में एक मेरी छोटी सी ये रचना थी, बहुत समय पहले लिखी थी शिवाजी पर, तो उसी को आपके समक्ष प्रेषित करूंगी. बहुत बहुत स्वागत. इतिहास उठाकर देखो तुम, इतिहास उठाकर देखो तुम, जानो क्या उसमें पाओगे. खौला दे लाल लहू लावा, वीरों का वो यश गाओगे. गुरु के सिंहों की गरज वही, गुरु के सिंहों की गरज वही, बंगाल के बाघ जगाओगे. थर थर कांपे जिससे दुश्मन, वो वीर मराठे ध्याओगे, वो वीर मराठे ध्याओगे. लो आज नई एक बाणी में, लो आज नई एक बाणी में, गाथा पौराणिक गाती हूँ. प्राची प्राची हूँ भारत के गौरव का, दिनकर फिर आज जगाती हूँ, दिनकर फिर आज जगाती हूँ. शिवई देवी का नाम लिए शिवनेरी जन्मा वीर मराठा, जीजाबाई का लाल मराठा, शिव का प्रकाश वो वीर मराठा. था भरा धैर्य था लिए ज्ञान सींचे स्वराज वो वीर मराठा. औरंगजेब की गर्दन चीरे वो धार लिए तलवार मराठा, वो धार लिए तलवार मराठा. कर समर विद्य में नवाचार, युद्ध वो छापा मार सिखाता था. मुट्ठी भर वीर मराठों संग लाखों मुगलों को ढाता था. स्वाभिमान को संग लिए परचम स्वाधीन लहराया था. तानाजी का मान मराठा, शिवाजी कहलाया था, शिवाजी कहलाया था. शाइस्ता खान, औरंगजेब के मामा थे ये. शाइस्ता खान लाया 1.5 लाख की सेना आई थी. मुट्ठी भर गुरिल्ला वॉरियर्स थे मराठास. शाइस्ता खान 1.5 लाख लाया, तब भी वरना वो घबराया था. 300 वीर मालवाओं संग मुगलों का तख्त हिलाया था. छल से कपटी ने जाल रचा, फिर बंदी उन्हें बनाया था. कैसे बांधोगे सूर्य को तुम, पुणे का शंख गरजाया था, पुणे का शंख गरजाया था. जिसने भारत को किया एक, जिसने भारत को किया एक, राज अभिषेक पे उसके प्रश्न उठाया था. शिवाजी जो थे वो बिकॉज ऑफ द होल ब्राह्मण क्षत्रिय सिचुएशन, उनका जब राज्याभिषेक होना था उस पर क्वेश्चन उठाएगा कि ये उस कुल के नहीं है तो इनको आप कैसे राजा घोषित करेंगे. विच इज कितनी विडम्बना है कि देखिए जो इंसान आपको पूरी आपके जो मराठा उसको साम्राज्य बटोर रहा है उसकी काबिलियत पर नहीं, स्किल्स पे नहीं, क्वालिफिकेशंस पे नहीं, आप उसके कुल पे आप प्रश्न उठा रहे हैं. बहुत ही इट वाज वेरी आयरॉनिक कि जिसने भारत को किया एक राज्याभिषेक पे उसके प्रश्न उठाया था. जो जन्मा था तलवार लिए, क्षत्रियता का प्रमाण उससे मंगवाया था. जाति का भेद मिटा उसने, अष्टप्रधान मंडल एक सजाया था. जो हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, कहते हैं कि भारत में जो हम सब एक साथ रहते हैं, उसकी जो उसका असली जो मतलब है सेक्युलरिज्म का, वो ये नहीं है जो हम देखते आ रहे हैं पिछले 70-80 सालों में. वो ये है कि आप सबको एक समान जगह ला के रख दे और सबसे वही अपेक्षा रखे कि आपके जो स्किल्स है, जो कैपेबिलिटीज हम उसकी वैल्यू कर रहे हैं. तो जाति का भेद मिटा उसने, अष्टप्रधान मंडल एक सजाया था. उस उत्सव था एक भव्य दिवस, वो छत्रपति कहलाया था, वो छत्रपति कहलाया था. यही विराम करूंगी, इस कविता को बहुत लंबी है. मैं शीश झुकाए नमन करूं, वो जन के मन का वीर मिलाता है. मैं शीश झुकाए नमन करूं, वो जन को मन का वीर मिलाता है. जिसका जोश अंबर सा ऊंचा, वो पहाड़ को धूल बनाता है, पहाड़ को धूल बनाता है. वीर मराठा छत्रपति शिवाजी वो कहलाता है, शिवाजी वो कहलाता है. बहुत बहुत धन्यवाद. क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू. बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जी, बहुत. और ओज यही है, बहुत सुंदर कविता, बहुत खूबसूरत. बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद. प्राची, निश्चित रूप से हम सबसे पहले हम भारतीय हैं, और जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम भारतीय अपनी संस्कृति
जितनी महान हमारी संस्कृति है, उसके बारे में हम में से कई बार हम लोग उसके बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, और उसका सही रूप हम अपने विदेशों में जो छवि है उसको उसके सामने उसकी सही छवि को प्रस्तुत करना, ये हमारा दायित्व है। ये कोई और आकर नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि हम सभी अपने मंचों के माध्यम से ये काम बखूबी करने का प्रयास करते हैं। देश की सही छवि को प्रस्तुत करना ये हमारा सबका दायित्व है। और जैसा मैं एक बात जोड़ना चाह रही थी मधु जी इसमें, ये मैं बस एक 15 सेकंड और लूंगी। ये मैं सब जगह कहती हूँ कि आज अगर मैं आपसे बोलूं, बच्चों से बोलूं कि 10 हीरोज के नाम बताइए, 10 हीरोइंस के नाम बताइए, वो सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, वो बताएंगे वो क्या करते हैं, कौन सी मूवी में आए थे, क्या पहन रहे हैं, किसकी शादी में। माय क्वेश्चन इज 10 उंगलियां ऊपर करिए और 10 ऐसे फौजियों के नाम बताइए, जस्ट रैंडमली 10 फौजी जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान गंवाई है। एंड मेरा बहुत ही मुझे दुख होता है कहते हुए कि हम वो नाम नहीं बता पाते हैं। तो मेरी कोशिश बस इतनी सी है कि जिस दिन अगर मेरी कोशिशों के थ्रू आप बच्चे जो है 10 फौजियों के नाम आपके ऑन योर फिंगर टिप्स आ जाए, तो मुझे लगेगा मेरा कुछ काम एज अ कवयित्री सफल। प्राची जी आपकी स्वस्ति कामना को नमन है, बिल्कुल नमन। आपकी भावना को कदर करता हूँ प्राची जी, लेकिन दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जैसी प्राची रंधावा इस देश का परचम फहराने के लिए तैयार हैं। मधु जी का गुलमोहर सब तरफ फहरा रहा है, खिल रहा है, और आप लोग जो हिंदुस्तानी संस्कृति सभ्यता की अलग जगा रही हैं, वो उसका कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। और ये विश्वास होता है कि वाकई जो हिंदुस्तान है वो विश्व बदल रहा है, और नहीं, और हिंदुस्तान अब बदल भी रहा है। 101% होगा। देखिए प्राची जी, जो आपने कविता सुनाई वो मतलब एक विश्वास दिलाता है कि हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति सभ्यता है, जो समृद्धि रही है, वो ऐसे खाली नहीं जाएगी। बच्चों को 10 नाम पता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप माताएं बताएंगी, और जब बताएंगी ना तो ये देश खुद उठेगा। और हमारी जो पहचान है वो यही है। 2 शेर मैं रखती हूँ उसके लिए। हे पली मिट्टी में जिस, हे पली मिट्टी में जिस, वो ही मेरी पहचान है। हे पली मिट्टी में जिस, वो ही मेरी पहचान है। जा लुटा पाऊं मिले मौका यही अरमान है। क्या बात है। जा लुटा पाऊं मिले मौका यही अरमान है। और प्राची, जैसा आपने अभी कहा कि मैं श्रृंगार की नहीं अंगार की कवित्री हूँ, तो हम सबकी यही खासियत है कि चूड़ियां हाथों में खनके, चूड़ियां हाथों में खनके, वक्त पर तलवार भी। क्या बात है। हाथों में खनके, वक्त पर तलवार भी। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर आपने मोड़ दिया है इस आज की हमारी गोष्ठी को प्राची। हिंदुस्तान में लक्ष्मीबाई की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में लक्ष्मीबाई की कमी नहीं है। हमारी प्राची जैसी पूरे विश्व में फैली हुई है। बिल्कुल राजेश जी, आप देखिए यहाँ पर देखिए, मोनी जी कतर से, शिखा जी वैंकूवर से, मेरी बहुत प्यारी सहेली मनस्विनी जी, और शिप्रा जी जर्मनी में देखिए परचम लहराया, वीना जी, वंदना जी, मतलब मधु जी, हम सब जो देख रहे हैं, सुषमा जी जुड़ी है, संगीता चौबे जो अभी ऑन स्क्रीन नहीं दिख रही है हमको, द काइंड ऑफ वर्क शी इज डूइंग, मंजू जी हैं लगातार निरंतर, सृजनी के साथ सृजन जो है जुड़ा है। तो मुझे लगता है कि लक्ष्मीबाई तो बहुत है, ज्यादा ही वो जोश दिख रहा है। धन्यवाद। और प्राची यही बात बनाए रखिए और ये भावना सब में जगाते रहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया बात। वीणा जी, अब मैं कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुका है, तो मैं बहुत ही हर्ष के साथ बुलाना चाहूंगी इस गुलमोहर की संस्थापिका जो हैं हमारे बीच, मधु शर्मा मोहना जी हैं, तो उनको बुलाना चाहूंगी। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। जी हाँ, और मैं एक दोहा सुनाती हूँ कि निर्मल मन निश्चल रहे, उत्तम रहे चरित्र, हो परहित की भावना, वह है सच्चा मित्र, वह है सच्चा मित्र। तो ये हमारे सभी के मित्र हैं, हमारे सभी की सखी हैं,
और हमेशा परहित की भावना रखती हैं। इसी भावनाओं के साथ आपका मधु जी, आपके ही मंच गुलमोहर पर स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद वीणा जी। सबसे पहले तो आपका आपने इतना खूबसूरत आज के इस कार्यक्रम का संचालन किया है और हम सबको एक ऐसे सूत्र में बांधा है कि हम इस कार्यक्रम को याद रखेंगे, अपने दिलों में रखेंगे। आज छोटी सी एक गजल मैं रखना चाहूंगी और ये गजल हम सब के लिए है, हम सभी मंचों के लिए है। तो रखती हूँ। हवाओं में खुशबू से महके रहेंगे, हवाओं में खुशबू से महके रहेंगे, फिजाओं में बनके तराने बहेंगे, फिजाओं में बनके तराने बहेंगे। जमी से फलक तक नहीं सिर्फ काफी, जमी से फलक तक नहीं सिर्फ काफी, सितारों से अपनी कहानी कहेंगे। क्या बात है। सितारों से अपनी कहानी कहेंगे। बहुत सुंदर। लिखे नाम ना हो दीवारों पे, चाहे लिखे नाम ना हो, इसे प्यार करते हैं करते रहेंगे, इसे प्यार करते हैं करते रहेंगे। और खुदाया शऊरों से हमको नवाजे, खुदाया शऊरों से हमको नवाजे, गजल के गुलिस्तां में गुल से खिलेंगे, गजल के गुलिस्तां में गुल से खिलेंगे। कली फूल भवरे जवा भी, कली फूल भवरे जवा तितलियां भी, चमन में हमारे ही किस्से सुनेंगे, चमन में हमारे ही किस्से सुनेंगे। जिक्र जब भी होगा फसानों में मेरा, जिक्र जब भी होगा फसानों में मेरा, फकत नाम मेरा दीवानी लिखेंगे, फकत नाम मेरा दीवानी लिखेंगे। और आखिरी शेर रखती हूँ। बना मुस्कुराहट सजाएगी मोना, आप सभी को बना मुस्कुराहट सजाएगी मोना, तेरी याद में हम ना आहें भरेंगे, तेरी याद में हम ना आहें भरेंगे। हवाओं में खुशबू से महके रहेंगे, फिजाओं में बनके तराने बहेंगे। क्या बात है। बनके तराने बहेंगे। बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मधु जी, बहुत ही प्यार से लिखा, बहुत ही प्यार से सुनाया आपने, बहुत सुंदर शब्द। शुक्रिया, शुक्रिया सभी का। आज मधु दी आपके लिए 4 लाइन जरूर कहूंगी, क्योंकि आप इतना प्यार से बोलती है ना, बिल्कुल मिश्री घोल के, मतलब लगता है बस जाके सीधे गले लग जाओ, ये वाली फील आती है हमेशा आपको देखकर, कि ना कोई श्रृंगार। बड़ी वाली छप्पी सबको बिल्कुल। आपके लिए यहाँ पे जितने भी प्यारे प्यारे चेहरे हैं, चाहे वो संगीता जी हो, मोनी जी हैं, अपर्णा जी हैं, वन्ना जी, सभी के लिए, शिखा जी है, सभी के लिए। वीणा दी बहुत जबरदस्त संचालन आप कर रही हैं, कि ना कोई कीमती सामान न श्रृंगार रखती हैं, ना कोई कीमती सामान न श्रृंगार रखती हैं, मधुर मुस्कान चेहरे पर अलग किरदार रखती हैं, और निखर जाती है इनकी शख्सियत इस बात से खुद ही, जुबान मीठी सभी के प्रति हृदय में प्यार रखती हैं। बहुत प्यार, आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही सफल, बहुत ही सफल कार्यक्रम, बहुत ही बहुत प्यार से प्रिया जी। मैं आदरणीय मधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने अपने इस पटल के माध्यम से पूरे देश को जोड़ दिया है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो मातृशक्ति है मेरे साथ है, और मातृशक्ति हिंदुस्तान का परचम फहरा रही है। प्राची जी ने जो कविता सुनाई, आहा, और शिप्रा जी ने जो मंच को ऊर्जा से भर दिया, वो काबिल तारीफ है। और वीणा जी का जो संचालन है और जो आपका इस पूरे कार्यक्रम में, आयोजन में योगदान है, वो वाकई विस्मरणीय है, कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मरते दम तक मधु मोहना जी याद रहेंगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत सभी का आभार करते हुए बहुत बहुत बधाई सबको, सबको बधाई। सभी को मिलते रहेंगे हम लोग, और इश्क की चाशनी दिखाते रहेंगे। देरी से आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं ये जरूर बताऊँ कि आपने अपनी रचना सुनाई कि नहीं, क्योंकि सूत्रधार जो होता है ना, जो माला का धागा होता है, वो दिखता नहीं है पर जोड़ता वही है। वंदना जी की जो गजल है ना, वो कानों में गूंजती रहेगी। बहुत मधुर, बहुत
बहुत मीठा सॉफ्ट बोलती हैं आप, और बहुत अच्छी गजल लिखती हैं, और उसकी जो तरन्नुम होती है वाकई दिल पर छाप छोड़ती है। बहुत बहुत बधाई, बहुत ईश्वर बहुत कृपा। तो धन्यवाद ईश्वर इसी कृपा। के साथ बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ जी, फिर और जुड़ेंगे। धन्यवाद बहुत अच्छा लगा मिलेंगे। तो बहुत कल बहुत एक धन्यवाद और बहुत जी, खूब तो प्यार और शुभकामनाएं। चलिए इस कार्यक्रम की बधाइयाँ, समाप्ति बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा इस लगा कार्यक्रम से। कार्यक्रम मैं का थोड़ा बस सा वीडियो ऑफ था मेरा, पर मैं सब सुनती रही। बहुत शानदार, जी, जी। सबकी पसंद। तो चलिए एक मैं कल रात को एक कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी रात को और मुझे छू गई, तो अब हम सभी की दोस्ती के लिए ये पंक्तियां मैं अंत में रखना चाहूंगी, और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। दोस्ती क्या है? स्वागत। लड़खड़ाते कदमों को संभाले वो हाथ दोस्ती है। पता नहीं किसकी है पंक्तियां ये, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। लड़खड़ाते कदमों को संभाले वो हाथ दोस्ती है, जिसे सुनते ही हंसते दिल वो बात दोस्ती है। क्या बात। अंगारों को बनाते जो फूल वो जादू दोस्ती है। बदल कर रखते जो हर फूल वो काबू दोस्ती है। अंधेरों को करते जो रोशन वो दीप दोस्ती है। हर बहुत खूब। कर दे मोती वो सीप दोस्ती है। दिल के हर दर्द पे हो महसूस वो कराहा दोस्ती है। भटकाव के हर मोड़ पर मिले वो पनाह दोस्ती है। हर नाकामी को जो हरा दे वो जीत दोस्ती है। हर जमाने में रहे जिंदा वो रीत दोस्ती है। तो आज क्या का ये बात। कार्यक्रम हम सभी की दोस्ती के नाम था, और बहुत एक बहुत गीत का बहुत सुंदर पंक्ति। पता नहीं किसकी है, लेकिन मेरे दिल को छुई, तो ये पंक्तियां मैंने आप सबके साथ साझा की। कल अवश्य हमारे साथ जुड़िए। विविध लोकगीतों का बहुत सुंदर अपनी संस्कृति के प्रतीक लोकगीतों का कार्यक्रम लेके कल हम इसी वक्त फिर जुड़ेंगे हमारे लोकगीत कार्यक्रम में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।